Hey guys, good morning. So it's day 16th 14th of June, Saturday और टाइम हो गया है करेक्ट 4:30 AM। एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती क्या है कि आपको वैसे ही पता है कि वीकनेस की वजह से बहुत रेस्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा था कि सैटरडे को रेस्ट नहीं लूँगा और अभी भी नहीं लूँगा। बट मुझे उठना था 3:30 बजे, लेकिन क्योंकि अभी तक मैं रेस्ट लेता था तो मैंने जो अलार्म है इसमें वो सेट कर रखा था 4:25 AM का। तो बेसिकली मैंने 3:30 बजे उठने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अगर मैं उठता तो कुछ ऐसा करता कि 3:30 बजे उठने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होता और सबसे पहले यहाँ पर एप्स का एक जो 20 मिनट्स का वर्कआउट है ना वो करता, थोड़ा सा स्किपिंग कर लेता, तो उतने में 4:30 बज जाते और नहा धो के फिर मैं मंदिर चले आता 5 बजे से पहले। बट अब क्योंकि ऐसा नहीं है तो अब शेड्यूल चेंज होगा और क्या शेड्यूल रहने वाला है वो आपको दिखेगा आगे इस ब्लॉग में। फटाफट से नहाने जाता हूँ। फिलहाल मैं मंदिर से आ चुका हूँ और टाइम अभी सिर्फ 5:30 से 5:45 के बीच में, ऑलमोस्ट 5:30 ही हो रहा है। बट दोबारा से दिक्कत तो हो गई है। दिक्कत दोबारा से शेफिंग की, पैर लगने की। तो भैया दोबारा से वही दिक्कत हो चुकी है, पैर हमारे लग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1-2 किलोमीटर की वॉक भी करूँगा तो कुछ करने लायक रह नहीं जाऊँगा। तो यार बहाना नहीं ढूंढ रहा हूँ, झूठ बोलना होता ना कैसे आपको फुद्दू बना लेता। बट अब मेरे पास ऑप्शन यही है कि 1 घंटे में सो जाऊँ। 5:30 हो रहे हैं, 6:30 सो जाता हूँ। अगर वो रिकवर हो गया, क्योंकि उस पर लोशन लगा दिया मैंने, अगर रिकवर हो गया तो हम यहाँ पर करेंगे पहले एब्स वर्कआउट, उसके बाद जा सकते हैं रनिंग के लिए मस्त। बट अगर वो रिकवर नहीं करता है तो वही हमें इवनिंग तक वेट करना पड़ेगा और इवनिंग में एक लंबा ट्रेनिंग सेशन करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या उस टाइम पे कंडीशन है, क्या वेदर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, हर एक चीज़। ये स्किन प्रॉब्लम मुझे बहुत तकलीफ दे रही है बहुत टाइम से, जब पहले मोटा था तब भी और जब पतला हो गया हूँ तो भी। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्किन प्रॉब्लम है, बट तब भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। A few moments later. तो फिलहाल 6:30 बज गए हैं। 1 घंटे का रेस्ट, नींद तो क्या ही आई है, नैप ले लिया एक। तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब क्योंकि शरीर रिकवर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपनी तरफ से मेहनत करें। सो यस, अगेन बुद्धि मेरी ख़राब हो गई है, गुड़ लाना भूल जा रहा हूँ। दोबारा से इन 5 कैश्यूज़ के साथ दिन को स्टार्ट करते हैं। अब कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, और ऐसे लेट हो चुके हैं तो सिर्फ अगर हो सके तो 2 किलोमीटर के रनिंग। दैट्स इट। Z+ सिक्योरिटी। ओहो, सुबह के 10:30 होने वाले हैं और मैंने बनाया है अपने लिए छोले कुकुम्बर और अनियन का ये सैलड। मैंने कल रात को 90 ग्राम छोले भिगाए थे, तो उसमें से 1/3 जो है मैंने यूज़ किया है इस सैलड में, और जो 2/3 है उसका मैं बना रहा हूँ पुलाव। तो वो 1 घंटे बाद मैं उसे भी खा सकता हूँ, तो वो बन रहा है, अभी प्रोसेस में ही है। तो बेसिकली अभी आधा इसको मैं खाऊँगा और आधा पुलाव के साथ ऐसा रायता इसे एंजॉय करूँगा। सो ये है, जो भी कैलोरी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो भाई 11 बज चुके हैं और ये है हमारा 450 ग्राम छोले का पुलाव, और ये है हमारा रायता। ये रहने वाला हमारा लंच, जिसमें 450 ग्राम चावल है, मतलब छोले का पुलाव, और
जो सुबह हमने दही का रायता बनाया था, जैसे थोड़े छोले, प्याज और कुकुम्बर है, वो एज रायता हम खाएंगे। बाकी थोड़े चावल और बचे हुए हैं, लेकिन वो मैंने एक गरीब आदमी के लिए, अपने भाई के लिए बचा लिया है। अब उसको बेच दूंगा 20-30 रुपये में। सो येस, दिस इज़ बिजनेस। हाँ, तो थोड़ी कैलोरीज कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत आएगी, लेकिन आज हम आइडिया लगा के मैनेज करेंगे। और बस यही, बाकी देखते हैं आगे हम क्या खाते हैं। तो ये कस्टर्ड मेरे भाई ने रात को बनाया था। हालांकि मैंने इसे रात को नहीं खाया। नहीं खाने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि कल टू बीट द हीट मैंने 2 ग्लास मैंगो शेक पिया था, तो कैलोरीज ऑलरेडी हाई हो चुकी थी। तो अगर मैं इसको और खा लेता तो कैलोरीज बजट से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाती। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है, आपको शेयर कर दिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड टू बीट द हीट मैं ये मैंगो शेक्स वगैरह एंजॉय करने वाला हूँ। कोई बात नहीं, हम कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर लेंगे, लेकिन यार वाट लग रही गर्मी में। आज ब्रंच में हमने चना पुलाव खाया था। उसके बाद दिन में 1 ग्लास मैंगो शेक पिया और 1 ग्लास मैंगो शेक बचा के ये ओट्स बनाया था। अभी फ़िलहाल हो रहे हैं शाम के 4:30 और ये मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एज एन इवनिंग स्नैक। वैसे तो काइंड ऑफ ऑब्वियस था कि ये टेस्टी होगा, लेकिन ये सही में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंगो शेक बनाओ, उसमें ओट्स मिलाओ, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट मिला के, ये बहुत एक अच्छा टेस्टी मील बन सकता है। बट हाँ, इसमें शुगर था जो कि मैंगो शेक था। हे गाइस, तो शाम हो गई है और टाइम हो रहा है फ़िलहाल 6:30। तो ये टाइम है हमारा इवनिंग वॉक का, और आज कोशिश करेंगे दोबारा से रनिंग करने की और कम से कम 1000 कैलोरीज आज भी टोटल स्पेंड हो, ऐसा हम ट्राई करेंगे। सो चलते हैं पार्क। तो आज के इवनिंग सेशन में हमने सिर्फ रनिंग करी। पहले 2 किलोमीटर, फिर 400 मीटर और फिर घर आते हुए 1 किलोमीटर के आसपास की रनिंग करी। टोटल 3.5 किलोमीटर के आसपास की रनिंग। कैलोरीज अभी तक बर्न हुई हैं, अभी तक सिर्फ 915 कैलोरीज बर्न हो पाई हैं। स्टेप्स पूरे 15,000 हो चुके हैं हमारे, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं आज। सो नाउ टाइम फॉर क्रिएटिन। गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है। पंखे की हवा लगी नहीं है शरीर को, इतना पसीना बह रहा है। आई होप सो कि हमारे फेवर में हो रहा है जो भी हो रहा है। आज कैलोरीज इंटेक ज़्यादा हो गया है। सुबह मैंगो कस्टर्ड, फिर 2 ग्लास मिल्क शेक में 1 ग्लास मिल्क शेक मैंने नॉर्मली पी लिया, मैंगो मिल्क शेक। और फिर जो 1 बचा हुआ मैंगो मिल्क शेक था, उसका मैंने ओट व्हील बना के इवनिंग स्नैक की तरह ले लिया। देखा जाए तो अभी हमारे कोटे में सिर्फ 100-200 ग्राम कैलोरीज बची हुई है मैक्सिमम, ताकि हम सिर्फ 2000 कैलोरीज टच कर सकें। बट देखता हूँ अभी क्या खाता हूँ, खाऊँ ना खाऊँ। सो ये है अभी काइंड ऑफ फिजिक का कंडीशन। दैट्स इट। रात को सिर्फ ये 100 ग्राम दही और शायद थोड़े काजू बाद में खा लूँ अगर भूख लगी तो, बस यही, और डिनर समाप्त।